Hello friends, welcome back to my channel. Chand Hassan sir. Today's topic is direct and indirect narration of imperative sentence. Imperative sentence का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो समझते हैं आज। सबसे पहले ये समझते हैं imperative sentence होता क्या है। These types of sentence express permission, request, command, order, advice, lesson, prayer. परमिशन मीन्स अनुमोदन अनुमति, रिक्वेस्ट मीन्स विनती करना, कमांड मीन्स आदेश देना, ऑर्डर्स मीन्स आज्ञा देना, एडवाइस मीन्स सलाह देना, लेसन मीन्स फटकार या सीख, प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। इम्परेटिव सेंटेंसेस में ये वर्ड्स का यूज़ होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दीज सेंटेंसेस बिगिंस विथ फाइनाइट वर्ब्स। ये सेंटेंसेस मोस्टली और जनरली फाइनाइट वर्ब से शुरू होते हैं विथ कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स का यूज़ होता है शुरू में। एग्जाम्पल से समझते हैं। डू योर वर्क, अपना कार्य करिए। तो इसमें कौन अपना कार्य करिए, तुम या आप। यू छुपा हुआ है। सिट डाउन, बैठ जाइए। कौन बैठ जाइए, आप या तुम। तो तुम सब्जेक्ट छुपा होता है इन सेंटेंसेस में। गो अवे, यहाँ से जाइए। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए। तो ये सेंटेंसेस डायरेक्ट वर्ब से शुरू होते हैं। इन सेंटेंसेस में सेट टू के स्थान पर हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू रिक्वेस्ट, फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, एक्सॉर्ट। एक्सॉर्ट मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, दबाव डालना। अर्ज मीन्स होता है उकसाना, आगे बढ़ाना, जोर डालना। फॉरवर्ड और फॉरवर्ड मीन्स का मतलब होता है रोकना, मना करना। नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है इसका फ्रेंड्स। बेग, बेग का मीन्स होता है विनती करना। प्रे, आस्क, टोल्ड, टेल, एंट्रीट, इम्प्लोर्स। इम्प्लोर्स का मतलब होता है प्रार्थना करना। एंट्रीट्स का मतलब होता है अनुदय या विनय करना। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर इन्फिनेटिव टू का यूज़ करते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज़, टीचर ने बॉयज़ लड़कों से कहा सिट डाउन इन द क्लास साइलेंटली, कक्षा में साइलेंटली बैठिए। ऑर्डर दिया, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़, टू से जोड़ दिया, टू सिट डाउन इन द क्लास साइलेंटली। फ्रेंड्स, सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, टोल्ड, टेल इन शब्दों का यूज़ करते हैं। तो सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज़ कर दिया और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का यूज़ कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। फादर सेड टू हिज सन, फादर ने अपने बेटे से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए। सेंस क्या निकल रहा है, सलाह, सलाह दे रहे हैं फादर। तो फादर एडवाइज्ड हिज सन, फादर ने अपने पिता को सलाह दी, फादर ने अपने बेटे को सलाह दी टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने की। द जनरल सेड, जनरल ने कहा फायर, गोली चलाइए। तो अपने सोल्जर्स से कहा। द जनरल कमांडेड द सोल्जर्स, जनरल ने सोल्जर्स को आदेश दिया टू फायर, गोली चलाने का। द टीचर सेड, टीचर ने कहा रीड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड रमेश। ये कन्फ्यूज़न वाला सेंटेंस है, रमेश बाद में दे दिया है, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कोई नहीं, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। रमेश को उठा करके पहले रख दीजिए। द टीचर टोल्ड रमेश, टीचर ने रमेश को बताया टू रीड फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। रूल नंबर 2, व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कॉन्टेन्स द फॉलोइंग वर्ड्स। जब रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए वर्ड्स आए, जैसे काइंडली, प्लीज़, सर, मैम या मैडम, तो सेट टू या सेड के स्थान पर हम लोग रिक्वेस्टेड, एंट्रीट, एम्प्लॉयर, बैग आदि शब्दों का यूज़ करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का ही यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। शी सेड टू राम, उसने राम से कहा प्लीज़ गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो शी रिक्वेस्टेड राम, उसने राम से रिक्वेस्ट की। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का यूज़ कर दिया। टू गिव हर अ गिलास ऑफ वाटर, कृपया उसे एक गिलास पानी दीजिए।
तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड आ गया। इन 3-4 में से यूज़ करते हैं रिक्वेस्टेड, एंट्रीट्स, एम्प्लॉय और बैग एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखते हैं माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए। तो सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे रिक्वेस्ट की, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे। टू हेल्प हिम, कृपया मेरी मदद करिए। और काइंडली, प्लीज़, सर, मैम, मैडम, इन शब्दों को हटा देते हैं। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा सर मार्क मी प्रेजेंट, कृपया मुझे प्रेजेंट दिखाइए। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। फ्रेंड्स, मी को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज किया तो यहाँ हिम आ गया। नेक्स्ट देखते हैं द प्रिजनर सेड टू द जज, प्रिजनर ने जज से कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। रिक्वेस्ट की, द प्रिजनर एम्प्लॉयड और रिक्वेस्टेड द जज टू फॉरगिव हिम। रूल नंबर 3 देखते हैं इफ़ द सेंटेंस इज़ नेगेटिव एंड बिगिन्स विथ डू नॉट, यदि सेंटेंस नेगेटिव सेंस में हो और डू नॉट से शुरू हो रहा हो। डू इज़ रिमूव्ड, तो डू को हटा देते हैं। एंड टू इज़ यूज्ड आफ्टर नॉट, और नॉट के बाद टू का यूज़ करते हैं। डू नॉट के स्थान पर नॉट टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मदर सेड टू द चाइल्ड, मदर ने चाइल्ड से कहा डू नॉट गो नियर द फायर, आग के पास नहीं जाइएगा। तो मदर टोल्ड द चाइल्ड, यहाँ पर एडवाइस भी लगा सकते हैं। माँ ने बच्चे से कहा नॉट टू गो नियर द फायर, आग के पास जाने के लिए मना किया। और इसे ऐसे भी बना सकते हैं मदर फॉरबिड द चाइल्ड टू गो नियर द फायर। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। माँ ने बच्चे से मना किया आग के पास जाने के लिए। दोनों का मीनिंग एक ही निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलिएगा। तो शी एडवाइज्ड हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को एडवाइस दी। मूड ऑफ सेंटेंस क्या है कि सलाह दी, एडवाइस दी। और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू का यूज़ करेंगे। नॉट टू टेल ए लाई, उसने अपने मित्र को झूठ ना बोलने की सलाह दी। नेक्स्ट देखते हैं माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा नेवर एब्यूज़ अदर्स, दूसरों को गालियाँ मत दो। तो माई फादर, मेरे पिता ने कहा, तो मेरे पिता ने मुझे एडवाइस दी, सलाह दी, समझाया। तो सेंटेंस को इस तरीके से बनाइएगा माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिता ने मुझे सलाह दी। सेड टू के स्थान पर एडवाइस का यूज़। और नेवर अपनी जगह पर ही रहेगा, अपने स्थान पर ही रहेगा। उसके बाद टू का यूज़ करेंगे टू एब्यूज़ अदर्स, मेरे फादर ने मुझे सलाह दी दूसरों को कभी गाली ना देने की। रूल नंबर 4 देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्वेश्चन टैग्स। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, इम्परेटिव सेंटेंसेस में लास्ट में क्वेश्चन टैग शो हो जाता है तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखते हैं ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। विल यू, ये क्वेश्चन टैग है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन टैग को हटा देंगे। सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा टू ओपन द डोर, और क्वेश्चन टैग को हटा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं द पियन सेड टू मी, चपरासी ने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज़। विल यू क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग को हटा देंगे। द पीएन रिक्वेस्टेड मी, पीएन ने मुझसे रिक्वेस्ट की टू गिव हिम 100 रुपीज़, कि मैं उसे 100 रुपीज़ दे दूँ। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को पीएन के अकॉर्डिंग चेंज किया तो हिम आ गया यहाँ पर। और फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है
एम्फेटिक सेंटेंस में यूज़ ऑफ डू मीन्स डू का यूज़ हुआ होता है। अगर डू का यूज़ मेन वर्ब के रूप में नहीं है तो डू को हटा देते हैं। देखते हैं, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू रीड द बुक, किताब पढ़िए, मतलब ज़ोर दे करके कहा आपको किताब पढ़नी ही है, तो डू को हटा देते हैं इनडायरेक्ट में। शी आस्क्ड मी टू रीड द बुक। नेक्स्ट देखते हैं, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू कम अगेन, यहाँ ज़रूर आइएगा, तो शी रिक्वेस्टेड मी टू कम अगेन, उसने दोबारा आने के लिए मुझे रिक्वेस्ट किया। व्हेन डू इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब, जब डू मेन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ हो तो फिर हम डू को नहीं हटाते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू दिस वर्क एट वंस, ये कार्य आप तुरंत करिए, तो ही आस्क्ड मी टू डू दैट वर्क एट वंस, कि यह कार्य तुरंत करिए। ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है इसलिए ये नहीं हटाया गया है। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।